हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ESM सचिन बंसल में। यूपी ट्रिपल एस सी पैट 2023 का नोटिफिकेशन आ चुका है। तो जो भी लोग इस एग्ज़ाम को देने जा रहे हैं उन सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूँ पैट एग्ज़ाम की संपूर्ण रणनीति। कैसे आप इस एग्ज़ाम में 80 प्लस मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। जी हाँ, 80 प्लस स्कोर। वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले मैं आपको बता दूं, इससे पहले 2 बार ये एग्ज़ाम हो चुका है, 2021 में और 2022 में। और दोनों बार मैंने 2021 में मेरा परसेंटाइल था 99.94% और 2022 में था 99.95%। तो मैंने ये स्कोर कैसे पाया, वही रणनीति मैं आपके साथ डिस्कस करने आया हूँ। आप ये रणनीति फॉलो करें ना करें ये आपकी चॉइस है, लेकिन एक बार ये वीडियो ज़रूर देखिए और यकीन मानिए अगर आप इसे फॉलो करेंगे तो मैं 100% गारंटी देता हूँ आप 80 प्लस मार्क्स जरूर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला पॉइंट, सिलेबस को अच्छे से समझें। सिलेबस को अच्छे से समझें। पैड ने अपना एक सिलेबस जो टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज डिवाइड कर रखा है, आप उसे देखिए। आप देख सकते हैं, ये आपको साइट पर जाकर मिल जाएगा। इसमें जो लोग गलती करते हैं, ज़्यादातर स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि आपके पास हिस्ट्री, अब हिस्ट्री इतनी वास्ट है, कितनी हिस्ट्री पढ़ोगे आप। लेकिन यह टॉपिक वाइज इन्होंने दे रखा है, केवल आपको यही टॉपिक पढ़ने हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक संस्कृति, बौद्ध धर्म, जैन धर्म, मौर्य वंश, गुप्त वंश, केवल यही टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ऐसे ही नेशनल मूवमेंट के ऊपर हो गया, ज्योग्राफी के ऊपर हो गया, सभी सब्जेक्ट के ऊपर इन्होंने क्लियरली एकदम टॉपिक वाइज सिलेबस दे रखा है। तो इतना सारा सिलेबस है, आप कहाँ तक पढ़ेंगे। इसलिए सबसे पहले सिलेबस जो पैट का जो यूपी ट्रिपल एस सी ने डिसाइड किया है उसका प्रिंट आउट लीजिए, ठीक है, अपने पास रखिए, उसे अच्छे से समझिए उन टॉपिक को कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जा रहे हैं। उसी के बाद अपने नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए और पढ़ाई स्टार्ट कीजिए, ठीक है। सेकंड पॉइंट पर आते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर को देखो और एनालिसिस करो। अब ये मैं किस लिए बोल रहा हूँ, आपने पहले सिलेबस समझ लिया। सबसे पहले मैं बोला मैंने आपको सिलेबस समझो, उसके बाद आप प्रीवियस ईयर पेपर देखो। अब सिलेबस के बाद आपके दिमाग में टॉपिक आ गए हैं कि किस किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। तो किस टॉपिक से सवाल पूछे जाएंगे उसका जब प्रीवियस ईयर आप पेपर देखोगे तो आपको पेपर का लेवल समझ में आएगा, क्वेश्चन का लेवल, कि किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो वो आप प्रीवियस ईयर जब पेपर देखोगे तो उससे ही समझ में आ जाएगा आपको कि पेपर का जो लेवल है, किस तरह के सवाल पूछे जा रहे हैं। जनरल बिल्कुल एकदम आइडिया मिल जाएगा आपके दिमाग में। तो जब आप पढ़ाई करने बैठोगे तो उसी पेपर को ध्यान में रखते हुए अपनी रणनीति बनाओगे आप, ठीक है, कि हाँ भाई इस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, वन लाइनर टाइप डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं इसमें, ठीक है। तो वो आप पेपर देख लोगे तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा। तो प्रीवियस ईयर पेपर अपनी तैयारी शुरू करने से पहले ज़रूर देखिएगा, 21 के भी और 22 के भी, ठीक है। यूट्यूब पर आपको मिल जाएंगे वे आराम से। उसके बाद थर्ड और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सब्जेक्ट को डिवाइड करो। अब यही मेन पॉइंट है जहाँ लड़के गलती करते हैं, ठीक है। क्या गलती कर रहे हैं, सब्जेक्ट, इसे पूरे को 10 सब्जेक्टों में डिवाइड किया गया है पूरे पेपर को। अब उसमें ये जो गलती कर रहे हैं, हम किस सब्जेक्ट को ज़्यादा महत्व दे रहे हैं जबकि उन्हें कम देना है, और किसको ज़्यादा देना है हम ये समझ नहीं पा रहे। सब्जेक्ट को डिवाइड करो, इसका मतलब है वेटेज के हिसाब से डिवाइड करो। अब आइए समझ आता हूँ आपको। जैसे सबसे पहला टॉपिक मान लिया आप हो गया मैथ और DI, मैंने ये दो तरफ डिवाइड किया है, आप समझिए। पहले इधर देखिए, मैथ और DI सबसे ज़्यादा वेटेज 25 मार्क्स का वेटेज है सीधा सीधा मैथ और DI का। तो स्टार्टिंग से ही हम इसमें क्या करते हैं, ज़्यादा लड़के अरे DI है ये तो कर देंगे हम, ठीक है, लास्ट के 10-15 दिन में इसे देखना शुरू करेंगे। नहीं, जैसी तैयारी शुरू कर रहे हैं आप पहले दिन से ही DI डेली 1 या 2 DI बनाइए। आपको इतनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए DI की। और कोई टफ DI नहीं पूछते, केवल आपको DI के लिए 3 चीज़ आनी चाहिए, ठीक है, परसेंटेज, एवरेज और रेशो प्रपोर्शन, ठीक है। ये 3 चीज़ अगर आपको आती है आप DI के सवाल सोल्व कर देंगे, कोई भी DI सोल्व कर देंगे, चाहे वो टेबल बेस्ड है या ग्राफ बेस्ड है, ठीक है, लाइन वाली चार्ट है, पाई चार्ट, कोई सा भी कुछ भी है आप सब सोल्व कर देंगे। इसके लिए मार्केट में बुक आती है, आप लाइए, उसकी डेली 1-2 DI बनाइए। कहीं अगर दिक्कत आ रही है तो आप उसे समझिए, कहाँ प्रॉब्लम आ रही है उस टॉपिक को समझिए और इस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दीजिए। 25 नंबर सीधे, और ये ऐसे हैं
जिसमें आप 25 में से 25 स्कोर कर सकते हो। मैथ के 5 सवाल हैं, 5 सवाल मैथ के ऐसे हैं सिंपल, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन के, ठीक है, सिंप्लीफिकेशन के सवाल आएंगे, बिल्कुल डायरेक्ट नॉर्मल अर्थमेटिक है एकदम। 5-6 टॉपिक हैं सिलेबस में, आप वो देख लेंगे, उन 5-6 टॉपिक को पढ़िए, आप 25 में से इसमें से आराम से 23-24 नंबर आराम से स्कोर कर सकते हैं। सेकंड टॉपिक है हिंदी, और उसी में है अपठित गद्यांश, हिंदी का ही अपठित गद्यांश 15 नंबर का, 25 और 15 40 नंबर हो गए। ये अपठित गद्यांश हिंदी के सिंपल डायरेक्ट क्वेश्चन रहेंगे, संधि विच्छेद, पर्यायवाची, मुहावरे, ये सब रहते हैं। और अपठित गद्यांश में आप जो हिंदी का है वो नॉर्मल आप पढ़ेंगे, पढ़ते ही उसमें आपको क्वेश्चन आंसर, मतलब गद्यांश के अंदर से ही आंसर मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो 15 नंबर ये आपके सॉलिड हो जाएंगे, इनकी प्रैक्टिस करिए। उसके बाद 2 टॉपिक ऐसे हैं, रीजनिंग और इंग्लिश, जो 5-5 नंबर के हैं। मैं बोलता हूँ इन पर ज़्यादा ध्यान मत दीजिए अभी, ये बाद में जब लास्ट में आप मॉक टेस्ट बनाएंगे तो तभी आपकी वो हो जाएंगी, प्रैक्टिस हो जाएगी इसकी। इन दोनों टॉपिक को भी छोड़ दीजिए। रीजनिंग 5 क्वेश्चन आते हैं, वे 5 सिंपल, सीरीज बेस्ड, रिलेशन, ब्लड रिलेशन, क्लॉक बेस्ड, ऐसे ही क्वेश्चन रहते हैं, तो वो मॉक टेस्ट में प्रैक्टिस से ही आपके हो जाएंगे वो। फिर इंग्लिश में है 5 क्वेश्चन में से 3 क्वेश्चन तो रहेंगे पैसेज के, तो उसकी कोई तैयारी की जरूरत नहीं है आपको, पैसेज पढ़ोगे आपको आंसर मिल जाएंगे। और 2 वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, वो आप वो कितना ही पढ़ लोगे, आपको कहाँ, मुझे नहीं लगता वो लग जाएंगे या क्या है। तो 5 में से 3 नंबर भी आप इसमें स्कोर कर सकते हैं। तो 50 मार्क्स का तो आपका ये टोटल हो गया, ये जो शुरू के 4 चीज़ें मैंने बताई हैं, 50 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद आते हैं 2 करंट अफेयर और स्टैटिक जीके, 10 मार्क्स ये, 10 मार्क्स ये। करंट अफेयर लास्ट 3 महीने का करंट अफेयर। अब जैसे अब एग्ज़ाम उम्मीद कर रहे हैं नवंबर में रहेगा, तो आप जो जुलाई, अगस्त, सितंबर और 15 अक्टूबर तक, मतलब वो ऐसे ही अराउंड 3-4 महीने का करंट अफेयर। और करंट अफेयर बिल्कुल सिंपल, सीधा सीधा पूछते हैं, ये सबमिट कहाँ हुई, स्पोर्ट्स से रिलेटेड, अवार्ड, सीधे आप 1 लाइनर आप करंट अफेयर के यूट्यूब पर पढ़ लेंगे, लास्ट के 1 महीने में आपका काम हो जाएगा आराम से। 7-8 नंबर आप इसमें आराम से स्कोर कर लेंगे। स्टैटिक जीके के कुछ टॉपिक दिए गए हैं इसमें, जैसे कैपिटल हो गई, भारत के राज्यों की कैपिटल, पड़ोसी देशों की कैपिटल, फिर कई सारी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, यूनेस्को, सार्क, इनके सदस्य देश, इनका हेडक्वार्टर, टॉपिक दे रखे हैं सिलेबस में, आप उन्हें देखकर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखिए, उस टॉपिक के बेस पे आपका ये 10 नंबर का ये कवर हो जाएगा। तो 70 नंबर सीधे सीधे आपके इन चीज़ों से कवर हो रहे हैं, पहले आप इन पर फोकस कीजिए, ठीक है। इन 70 में से आप 60 को टारगेट रख के चलिए कि मुझे 60 लानी ही लानी है, और आ जाएंगे, यकीन मानिए आपके आएंगे 60 प्लस इसमें आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं ये बचे हुए 5 टॉपिक, इनके लिए मैं 2 चीज़ बोलूँगा बस। सबसे पहले इनका सिलेबस मैंने बता ही दिया है, सिलेबस समझ लीजिए। सिलेबस के हिसाब से एक बुक बताऊंगा आपको, ल्यूसेंट के 1 लाइनर जो है आप पढ़िए, इसमें 1 लाइनर टॉपिक वाइज, जो टॉपिक हिस्ट्री के अंदर आ रहा है, जो पॉलिटी के अंदर आ रहा है, जो साइंस के अंदर आ रहा है। साइंस में हो गए वाइटामिन के और बीमारी से संबंधित डेली यूज़ की जो साइंस की चीज़ें हैं उसके क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। ल्यूसेंट की बुक से आप पढ़ लीजिएगा, सफिशिएंट है और कोई खरीदने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, रिपीट, यही क्वेश्चन रिपीट होने हैं, मैं बता रहा हूँ, नया क्वेश्चन नहीं पूछेंगे ये। जो पुराने यूपी के एग्जाम में पूछे गए हैं क्वेश्चन, यही क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं, उससे अलग और कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो उन्हें भी पढ़ लेंगे ना आप, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं, मतलब पिछले 10-15 सालों में, आपके आराम से 30 में से इसमें 20 नंबर आप आराम से स्कोर कर सकते हैं। तो 60 मार्क्स यहाँ से और 20 यहाँ से आप आराम से ला सकते हैं। 80 मार्क्स आपके हो गए इस स्ट्रेटजी के द्वारा। यकीन मानिए मैंने यही केवल स्ट्रेटजी फॉलो करी थी और मेरे इतना स्कोर आया था। और आप इसे फॉलो करके देखिए, अभी 3 महीने का टाइम है, आप एक बार इसे फॉलो करके देखिए। 1 महीने बाद आप मॉक टेस्ट लगाना, अगर आपका स्कोर इम्प्रूव नहीं हुआ तो आप मुझे बोलना, ठीक है। आपका स्कोर पक्का इम्प्रूव होगा। एक बार विश्वास कीजिए और इसी रणनीति के हिसाब से आगे बढ़िए, आपको फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। विश्वास कीजिए, 2 बार का मेरा एक्सपीरियंस है, ठीक है, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस, ठीक है। तो आपको अगर ये रणनीति पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।